मनोज बाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री के एक संजीदा एक्टर के रूप में अपनी जगह बना चुके हैं। शूल, पिंजार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अलीगढ़ और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके किरदार को हमेशा याद किया जाता रहा है। उनके शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे थे और उन्हें काफ़ी रिजेक्शन को फेस करना पड़ा था। वह इतने डिप्रेस हो चुके थे कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और आज बॉलीवुड में वो अपना एक अलग ही मुकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर फर्स्ट, मनोज बाजपेयी बिहार के एक छोटे से गांव बेलवा के रहने वाले हैं। नंबर 2, इनके पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है, जो कि एक किसान थे और इनके 6 बच्चों में मनोज बाजपेयी दूसरे नंबर के थे। मनोज 17 साल की उम्र तक अपने गांव में रहे। नंबर 3, उनकी पढ़ाई पास के कस्बे के एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी। नंबर 4, मजे की बात यह है कि उनका नाम बॉलीवुड के लीजेंड मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था। नंबर 5, छुट्टियों में मनोज बाजपेयी खेती करते थे और मनोज ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वे बचपन से ही बिहार से बाहर जाकर थिएटर करना चाहते थे। नंबर 6, हालांकि शीशे में अपना चेहरा देखकर ये वे बात समझते थे कि मुंबई में जाना बेकार है। उनके पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उधार लेकर बच्चों को पढ़ा सके। नंबर 7, 17 साल की उम्र में मनोज दिल्ली गए और उन्होंने वहां पर नसरुद्दीन शाह और राज बब्बर का इंटरव्यू पढ़ा। वहां उन्हें पता चला कि वे भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही थे और फिर ये बात मनोज को समझ में आ गई कि वे भी यहीं से फिल्मों में जा सकते हैं। नंबर 8, दिल्ली पहुंचकर मनोज ने रामजस कॉलेज से स्ट्रीट थिएटर करना शुरू किया। नंबर 9, उन्होंने अपनी इंग्लिश और हिंदी सुधारी क्योंकि उनकी हिंदी में भोजपुरी मिक्स थी। वे काफी शर्मीले थे तो किसी लड़की को अप्रोच भी नहीं कर पाते थे और यही एक कारण रहा कि कॉलेज के दिनों में उनकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। नंबर 10, मनोज बाजपेयी का दिल उस वक्त बुरी तरह टूट गया जब उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन नहीं किया गया और उनके मन में आत्महत्या तक करने के ख्याल आने लगे। नंबर 11, फिल्मों में एंट्री भी मनोज के लिए आसान नहीं थी। वह बताते हैं कि फिल्म मेकर्स को जब वह अपनी तस्वीर देकर आते थे तो उनके मुड़ते ही उनकी तस्वीरें फेंक दी जाती थी। नंबर 12, मनोज बताते हैं कि मेरी इस दुख भरी जर्नी के बीच में मेरे 5 दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। उनके दोस्त उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे और उनके साथ ही सोते थे। नंबर 13, दिल्ली से थिएटर करने के बाद जब मनोज मुंबई फिल्म में काम करने आए तो उनको पता चला कि मुंबई बहुत अलग जगह है और यहाँ के लोग बहुत बिजी रहते हैं। कई सालों तक मनोज को मुंबई में काम नहीं मिला तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और इस वजह से वे बहुत बीमार रहने लगे। मुंबई में जब मनोज काम मांगने जाते थे तो मनोज को बहुत ही इंसल्ट किया जाता था। नंबर 14, एक इंटरव्यू में मनोज ने एक ऐसा ही किस्सा बताया कि जब आशीष विद्यार्थी एक सीरीज कर रहे थे बट उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने उस सीरीज को छोड़ दी और मेकर्स को मनोज बाजपेयी को रिकमेंड किया और कहा कि आप मनोज को ट्राई करो, यह बहुत ही अच्छा एक्टर है, यह मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करेगा। मनोज ने ऑडिशन भी दिया और उन्हें पसंद भी आया, लेकिन जब मनोज शूटिंग पर गए तो मनोज को फर्स्ट डे ही निकाल दिया और वहां जितने भी लोग थे उन सबके सामने कहा कि कपड़े निकालो, हो गया तुम्हारा, कुछ होगा तो फिर बताएंगे और इस बात से मनोज को बहुत बुरा लगा। नंबर 15, मनोज जब मुंबई के चौल में रहते थे तो उनका एक सपना होता था कि उनके चौल में सुभाष घई आए और उन्हें फिल्म ऑफर करे। नंबर 16, मनोज बाजपेयी ने जब फिल्म सत्या में भेकू महात्रे का रोल प्ले किया उसके बाद मनोज बाजपेयी ओवरनाइट लोगों के बीच और इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो गए। मनोज के पास फिर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के कॉल्स आने लगे और फिर जहां भी वो जाते तो लोगों को पता चल जाता कि भेकू महात्रे आया है। नंबर 18, मनोज बाजपेयी ने अपना टीवी कैरियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले स्वाभिमान नाम के धारावाहिक से शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोहित रॉय को पहचान मिली थी। नंबर 19, एक बार मनोज अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। जब उनके फ्रेंड्स ने मनोज से कहा कि यार अब तो तेरी लाइफ सेट है, तब मनोज ने अपने फ्रेंड से कहा कि दोस्त ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लोग मुझसे एक खास तरह का रोल प्ले कराना चाहते हैं जो मैं नहीं करूँगा। नंबर 20, फिर कुछ सालों में 5 से 6 साल बाद कुछ ऐसा ही हुआ, मनोज को लोग धीरे धीरे भूलते गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। नंबर 21, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में जब तक लोग काम करते हैं तब तक ही उनके बारे में बात होती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मनोज बाजपेयी को एक म्यूजिक लॉन्च के लिए बुलाया गया था और मीडिया वाले सारे सेलिब्रिटीज की पिक्चर ले रहे थे और जैसे ही मनोज बाजपेयी आए तो सबने कैमरा नीचे कर लिए और मनोज के फ्रेंड्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मनोज से कहा यार ये तो बहुत इंसल्टिंग है।
तो मनोज ने कहा कि यार ये वही लोग हैं जो सत्या से पहले मेरा इंटरव्यू नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सत्या मूवी रिलीज हुई तो ये लोग उसके बाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नंबर 22, मनोज बाजपेयी ने जब पहली बार अपनी होने वाली वाइफ को देखा तो उन्होंने सोच लिया था कि वह इन्हीं से शादी करेंगे, और उनकी वाइफ ने भी सेम टू सेम यही सोचा था। नंबर 23, मनोज बाजपेयी मानते हैं कि उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन अब सब ठीक है, लोग उन्हें प्यार करते हैं और वह पैसा और फिल्म दोनों अपने हिसाब से चुन सकते हैं। नंबर 24, मनोज बाजपेयी आज बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 3 नेशनल अवार्ड और एक पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपको मनोज बाजपेयी की कौन सी बात सबसे बेस्ट लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।